अ, नमस्कार फ्रेंड्स, आज मेरे साथ हैं अल्केश कुमार दांगे जी, सब इंस्पेक्टर उज्जैन में नीलगंगा थाने में पदस्थ हैं साहब हमारे। तो साहब का बहुत ही बिजी शेड्यूल रहा है फ्रेंड्स, तो मैंने उनसे 10 मिनट का समय मांगा है कि सर आप बताइए बिल्कुल कि किस तरीके से आपने सब इंस्पेक्टर की तैयारी करी और क्या क्या आपने समस्याएं फेस की। और सबसे अच्छी बात ये है साहब की कि इन्हें पहले 11 साल का कांस्टेबल का एक्सपीरियंस भी, मतलब 11 साल इनने कांस्टेबल की जॉब भी करी है और जॉब के साथ साथ में इनने सब इंस्पेक्टर की सर ने तैयारी करी। और आज देखिए हमारे साथ में सब इंस्पेक्टर के रूप में सर हमारे पदस्थ हैं। तो सर आप अपने बारे में बताइए ज़रा। मेरा नाम अल्केश कुमार डांगे है। मैं बैतूल डिस्ट्रिक्ट से हूँ और वर्तमान में अभी नीलगंगा थाने में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे पदस्थ हूँ 2018 से। आपका ग्रेजुएशन कहाँ में था सर? मैंने ग्रेजुएशन बीएससी बायो से किया था, साइंस से। उसके बाद मैंने तैयारी के हिसाब से एमए हिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और आपकी कॉम्पिटिशन, सबसे पहले आपने इसे आरक्षक की तैयारी करी थी। आरक्षक आपका कौन से साल में आपने ज्वाइन किया था? बैच कौन सी थी? मैंने 2006 में कांस्टेबल ज्वाइन किया था और जब से लगभग 11 वर्ष तक मैं कांस्टेबल के पद पर भोपाल में पदस्थ रहा। इसी दौरान मैंने एसआई की तैयारी की लगभग 1.5 साल तक अपने आरक्षक पद पर रहते हुए। मैंने लगभग 1.5 साल तैयारी की और उसी के दौरान मेरा एसआई में सिलेक्शन हुआ। तो आपने आरक्षक मतलब जॉब के साथ में कैसे आपने तैयारी करी सर? सबसे ज़्यादा बच्चों को यही समस्या आती है, वो जॉब के साथ टाइम मैनेज नहीं कर पाते और आपने इतनी अच्छी पोस्ट हासिल करी, वो भी एक पुलिस की जॉब में होते हुए। पुलिस की आगे की जॉब आपने कैसे ली सर? ये आप अपना थोड़ा सा सीक्रेट बता दीजिए सर। मैंने कांस्टेबल की ट्रेनिंग के बाद मैं जब थाने में पोस्टिंग हुई तो मुझे थाने में एक ऑफिस वर्कर रहते हैं, तो मुझे वहाँ मुंशी बनाया गया था। तो वहाँ पे भी लगभग सुबह 10 से रात के 10 बजे तक की ड्यूटी रहती थी। तो इसी दौरान मैं सुबह 6 बजे उठ के 2-3 घंटे पढ़ लेता था और 10 बजे अपनी ड्यूटी पे जाके चले जाता था। और रात में जब 10 बजे लौट के आता था तो लगभग 11 बजे फ्री होके फिर 1-2 घंटे पढ़ लेता था। बस यही, वो भी जब 2016 और 17 के बीच मैंने ये तैयारी की और मेरा 17 में सिलेक्शन हो गया था, 17 वाले एग्ज़ाम 2017 में। तो उस टाइम आपके जो इंग्लिश और मैथ्स ये सब जो टॉपिक थे, ये कैसे कवर करते थे? क्योंकि नौकरी के साथ में याद तो हर कोई कर लेता है, इंग्लिश हिंदी मैथ्स तो, इंग्लिश और सामान्य ज्ञान ये सब तो, सामान्य ज्ञान तो हर कोई याद कर लेता है, पर मैथ्स और इंग्लिश कैसे कवर किया आपने? मैंने कांस्टेबल की जब तैयारी की थी, जब एक बैतूल में ही हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में कोचिंग क्लास ज्वाइन की थी, तो वहाँ हमारे एक सर थे, अब नाम तो याद नहीं आ रहा, काफ़ी वर्ष हो गए। काफ़ी अच्छा उनने रीजनिंग और मैथ्स पढ़ाया था। उसी के नोट्स थे कुछ, और कुछ मेरे पास लैपटॉप है तो मैंने यूट्यूब से पिछले एसआई के पेपर पुराने पेपर सॉल्व किए और उसी आधार पे मैंने तैयारी की कि किस टाइप का पैटर्न आ रहा है एसआई के पिछले एग्ज़ामों में। उसी के आधार पे मैंने तैयारी करी। 17 में आपका सिलेक्शन हुआ ना? हाँ। और आपका फिजिकल की आपने कैसे तैयारी करी? सबसे ज़रूरी फिजिकल बताइए आप। फिज़िकल तो मेरा शुरू से ही अच्छा है, मगर ये कांस्टेबल के दौरान काफ़ी 11 साल का गैप हो गया था तो ग्राउंड भी जाना छोड़ दिया था। मगर जब वैकेंसी निकली है सब इंस्पेक्टर की, तो मैंने तैयारी के पहले से ही अपना ग्राउंड और अपना रिटर्न की तैयारी, ये दोनों साथ में जारी रखी। सुबह लगभग 6 बजे उठ के ये आधा 1 घंटा जाके फिज़िकल की तैयारी करता था और उसके बाद रिटर्न की 1-1.5-2 घंटे पढ़ लेता था। उसके बाद अपने ड्यूटी जाता था और जब रिटर्न क्लियर हो गया तो फिर मैं 3-3 घंटे ग्राउंड जाके थोड़ा एक्सरसाइज करना और एक नियम बनाना कि मेरे को आज 5 राउंड दौड़ना है तो 5 राउंड ही दौड़ना है। हिम्मत नहीं हारता था, भले टाइमिंग में आए या ना आए, बस एक लय से दौड़ना 5 राउंड। ऐसा नहीं कि फर्स्ट राउंड बहुत तेज़ दौड़ लिया और सेकेंड थोड़ा स्लो, फिर थर्ड और स्लो, ऐसा नहीं, एक समान गति से फिजिकल की तैयारी की दौड़ता था। उससे काफ़ी मनोबल बढ़ता था और लोग बोलते थे काफ़ी अच्छे एक समान गति से दौड़ते हो तो आराम से फिजिकल निकल जाएगा। और ये गोला फेंक और लॉन्ग जंप का आपने किस तरीके से करी तैयारी?
लॉन्ग जंप की तो बस प्रैक्टिस से ही संभव है, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी संभव नहीं, ना गोला फेंक पाएंगे ना लंबी कूद कूद पाएंगे। अपन एक निरंतर एक हर दिन का एक वो एम बनाओ कि मेरे को आज 5 बार लंबी कूद कूदना है, 20 बार गोला फेंकना है। पहले 15 फीट फेंकाएगा, फिर 16 17 ऐसे बढ़ते रहेगा। आप कोशिश, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, कोशिश लगातार जारी रखना चाहिए। और आपका उसके बाद इंटरव्यू कैसा रहा था? आपका इंटरव्यू बताइए। इंटरव्यू तो अब इंटरव्यू लेने वाले पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तब भी ज़्यादातर इंटरव्यू में ये तैयारी करना रहता है कि अपने जो अपन जहाँ के निवासी है उस क्षेत्र की लगभग उस संभाग की समस्त जानकारी अपने को पता रहना चाहिए। या अगर पता ना हो तो अपन किसी से पूछ ले या बुकों में पढ़ ले, या कोई विशेष घटना घटी हो उस ज़िले में उस क्षेत्र में तो उसको ज़रूर याद रखना चाहिए डेट के साथ। अच्छा, और आप कुछ खास सवाल याद है जो पूछा था आपसे इंटरव्यू में, अभी अगर कुछ याद हो आपको? हाँ, मुझे मैं बैतूल डिस्ट्रिक्ट का हूँ, तो मुझे 1999 की एक घटना पूछी थी कि किसान गोलीकांड हुआ था मुल्ताई तहसील में। तो उस बारे में पूछा था कि उस समय गोलीकांड हुआ था तो कौन सा नेता था, किसने करवाया था, उस पर क्या कार्रवाई हुई। और ये पूछा था कि आपने पुलिस कांस्टेबल के रहने के दौरान कौन सा अच्छा कार्य किया। अच्छा, और ये इंटरव्यू और ज्वाइनिंग के बीच में समय कितना लगा था आपको? इंटरव्यू और ज्वाइनिंग के बीच लगभग 5 से 6 महीने लग गए थे। मतलब बीच फिर रिजल्ट आया होगा और फिर ज्वाइनिंग हाँ, से 5 से 6 महीने हाँ। ना? और ट्रेनिंग आपकी कैसी रही थी? ट्रेनिंग के बारे में बताइए आपकी। ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी रहती है, सबसे अच्छे दिन वही रहते हैं। उसके बाद तो नौकरी पे आने के बाद तो समय ही नहीं मिल पाता है, काफ़ी बिजी हो जाते हैं। बाकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी, सभी की बहुत अच्छी होती है। सब लोग याद करते हैं कि फिर से एक बार ट्रेनिंग हो जाए। कहाँ पे हुई थी ट्रेनिंग आपकी? हमारी होती है JNPA सागर में। अच्छा, JNPU सागर में ना? अच्छा, और आपका कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के बारे में बताइए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या समस्या आई? कुछ मेडिकल बताइए, मेडिकल चेकअप कैसा होता है पुलिस में सब इंस्पेक्टर का? डॉक्यूमेंट चेकिंग में तो कुछ नहीं, जो अपने डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट करके ले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई परेशानी नहीं। बस कास्ट की जो किसी की कास्ट सर्टिफिकेट लगता है तो ओरिजिनल होना चाहिए, जो नियमानुसार है वही मान्य होता है। और बताइए कुछ इस टाइप। और मेडिकल चेकअप में एक ये नॉक नीज ना? हाँ, नॉक नीज। एक अगर अपन फ्लैट सीधे पैरों से दोनों पैर चिपका के खड़े होते हैं तो वो नहीं टकराना चाहिए आपस में, तो हल्का सा गैप रहना चाहिए, भले एक स्केल का गैप हो, वो रहना चाहिए। तो नॉक नीज अगर किसी की हो और वो बचने की कोशिश करे तो पकड़ लेते हैं क्या उसको? नहीं, इतना तो नहीं होता, 50-50% रहता है। वैसे तो अपने पैरों से अपने आप भी अपन थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा अगर बाहरी तरफ कर ले दोनों पैर तो एक स्केल का गैप आ जाता है। बचा सकते हैं, मतलब बचा सकते हैं, उतना कठिन नहीं होता है मेडिकल। आँखों का भी नहीं होता है उतना, एक सामान्य मेडिकल होता है। जैसे मेरे को एक नंबर का चश्मा लगा है तो क्या मैं जा सकता हूँ सब इंस्पेक्टर में? हाँ, बिल्कुल जा सकते हो आप। बिना चश्मे के आप वहाँ इंटरव्यू दे दो और मेडिकल दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और आपकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए कि सब इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल क्या होती है थाने में और ट्रैफिक में, ये 2 चीज़ बता दीजिए। हाँ, सब इंस्पेक्टर के थाने में तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अपराधों की रोकथाम विवेचना करना। अगर कोई अपराध पंजीबद्ध होता है तो उसकी विवेचना करना रहता है। उस पर सबसे पहले घटना स्थल पे जाओ, नक्शा मौका बनाओ, साक्षियों के कथन लो, उसके बाद अपराधियों की तलाश करो, मिलने पे गिरफ्तारी, फिर उसके बाद कोर्ट पेश करो आरोपियों को। जब पूरी विवेचना हो जाती है उसके बाद चालान पेश होता है। और दूसरी ये चीज़ है, ये तो महत्वपूर्ण काम हो गया सब इंस्पेक्टर का। दूसरा ये है कि अगर अपने थाना क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण कोई कार्यक्रम हो रहा हो, धार्मिक रैली, जुलूस, हड़ताल, चक्का जाम आदि समस्त कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है सब इंस्पेक्टर की। तो ये शराब जो रहती है, इसे आबकारी विभाग के साथ में इनका भी पुलिस में भी इसका रोल रहता है क्या रोकथाम में शराब के, कि सिर्फ उसको आबकारी विभाग देखता है? हाँ, शराब की रोकथाम तो दोनों करते हैं। वैसे आबकारी विभाग भी करता है अपने स्तर से और
पुलिस भी अपने स्तर से करती है कि अगर थाना क्षेत्र में कोई अवैध शराब बिक रही है या परिवहन हो रहा है तो जिसको पहले सूचना मिले वो कार्रवाई कर लेता है। ज़्यादातर तो पुलिस थाने की पुलिस ही करती है। अच्छा, और सर एक बात बताइए कि जो सब अगर जैसे ट्रैफिक में किसी की सब इंस्पेक्टर की पोस्टिंग रहती है तब उसका क्या रोल रहता है? ट्रैफिक में सब इंस्पेक्टर का काम ये है कि अगर जो भी बीट मिली है, जैसे यहाँ अपने पुलिस ये अपराधों के जैसे थानों में, तो थानों में एक थाना क्षेत्र रहता है, उसी में उसको कार्य करना रहता है और कहीं बाहरी ड्यूटी अगर कंट्रोल रूम से लगती है तो वहाँ जाना रहता है। बाकी ट्रैफिक में भी एक क्षेत्र बांट देते हैं पूरे ज़िले में, शहरी ज़िले में, तो उस बीट का, उस क्षेत्र का उसको ट्रैफिक का प्रभार दिया जाता है कि आप इस क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करें और समय समय पर वाहन चेकिंग करके जो मतलब जिनके पास गाड़ी के कागजात और लाइसेंस या अवैध रूप से जो गाड़ी अगर ले जा रहा है या कोई चोरी करके ले जा रहा है तो उसकी चेकिंग करके उस पर वैधानिक कार्रवाई करें। अच्छा, और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस बताइए आपका सब इंस्पेक्टर जॉब का, अभी तक 3 साल की जॉब में। एक्सपीरियंस तो यही है कि वैसे पुलिस की नौकरी काफ़ी अच्छी है मगर समय की बहुत कमी रहती है इसमें। आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने को पुलिस थाने में ही देना पड़ता है, अपने परिवार के लिए कम समय रहता है, मगर ये है कि अगर आप हंसी खुशी करो तो काफ़ी अच्छी नौकरी जॉब है। सभी का सब इंस्पेक्टर बनना तो हर एक का सपना है। मेरा खुद का ही सपना था सब इंस्पेक्टर बनना, पर अब किस्मत में लेबर इंस्पेक्टर लिखा था। तो सर आप फाइनल आप बस टिप्स दे दीजिए अपने स्टूडेंट्स को जो कि तैयारी कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर की, जो अभी आगामी 2021 वर्ष में आने वाली है। मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप बड़ी मेहनत और लगन से करो, मेहनत और लगन से तैयारी करो, कभी भी अपनी हिम्मत मत हारो, फिजिकल हो या रिटर्न हो। कभी मैं लगभग 10 साल का गैप दे के फिर तैयारी 1-1.5 साल किया और मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा नहीं, करना है तो करना है, हो या ना हो, मगर मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। कई बार बोलते, कई साथ वाले दोस्त लोग बोलते हैं कि आप नहीं कर पाओगे, आप मत करो। आप अपने को उस पर नहीं जाकर अपने अंदर हिम्मत रखना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो मेरे ख्याल से निश्चित ही आपका सिलेक्शन सब इंस्पेक्टर में हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। तो सर ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर ने इतने बिजी शेड्यूल से 10 मिनट का भी समय निकाला, मैं उसके लिए बहुत आभारी रहूँगा सर का। और फ्रेंड्स आप लोग भी बिल्कुल सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलिएगा आप। तो सर धन्यवाद सर। जय हिंद फ्रेंड्स।